नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस मीन राशि आप लोगों के लिए कि आपका जून का महीना कैसा जा रहा है। चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम पाइसेस ये देख लेंगे मीन राशि आप लोगों की जून मंथ में मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। आपकी मुझे एनर्जीज़ जून मंथ में कैसी दिख रही हैं, किस एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो इस पूरे महीने। पाइसेस आप लोग की एनर्जी, मीन राशि। फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, और ब्रोकन हार्ट। ठीक है, ये जो मेन एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो या किसी को पसंद करते हो, तो आप जितना उनको पसंद कर रहे हो उतना ही वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिल दुख रहा है आप लोगों के बीच में, या आप लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम आ सकती है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा एक दुख वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यस, आप लोग एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी, और अगर आप लोग कपल्स हो तो भी आप एक दूसरे को काफ़ी एडमायर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। प्यार वाली एनर्जी बेसिकली दिखाई दे रही है। लेकिन हार्ट ब्रेक भी हो रहा है साथ के साथ। अभी हार्ट ब्रेक कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप को ही लेके हो। वो हम आगे और एनालाइज करेंगे कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके उसमें जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। चलिए और देख लेते हैं कि आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसेस मीन राशि। और क्या एक्सपेक्टेड है। न्यू बिगनिंग, इस महीने कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है। आप अभी तक अपने जीवन में कोई उम्मीद खो चुके थे, कोई होप खो चुके थे कि अब तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आपके लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में अपने आप को बैलेंस बना के रखना है, और बैलेंस आ भी रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ऐसी कोई भी चीज़ जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था या हार्ट ब्रेक किया था, आप उस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपना पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, आपको कोई अपना परफेक्ट मैच मिल जाए, ये चीज़ें पॉसिबल है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में नई शुरुआत है, आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करोगे। वो चीज़ कहते हैं ना, एक उम्मीद ले आती है जीवन में, वो उम्मीद दिख रही है। बैलेंस आ जाएगा। अभी तक मन इधर उधर डोलता रहता था, बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस भी दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में। पास्ट में अगर कोई भी तकलीफ हुई, किसी ने कोई धोखा दिया या किसी भी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो आप वहाँ से मुझे मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिखाई दे रहा है कि मटेरियल हार्वेस्ट है। कुछ नई चीज़ें आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, या बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा सामान आप खरीद रहे हो। ये चीज़ें मतलब है आपके पास, फाइनेंसेस अच्छे खासे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप खर्चा भी कर पा रहे हो। चलिए और देख लेते हैं पाइसेस आपके जून मंथ की एनर्जी, और आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसेस। जून मंथ के साथ पाइसेस के लिए जून में और क्या हो सकता है। पाइसेस के साथ जून मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइसेस आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर दो, या लोगों के लिए खर्चा कर रहे हो बट अपने लिए खर्चा नहीं कर रहे हो। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यस, इस चीज़ का ध्यान रखें आप पूरे के पूरे जून के महीने में। और आपकी इस महीने इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको गाइड करेगी, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आपको चीज़ें पहले से होने से पहले ही पता लगेगी। बहुत लोग हो सकता है कि कुछ इस महीने पढ़ने की कोशिश करें, किसी कोर्स में एनरोल कराने का सोचें, या ऐसे ही यूट्यूब पे कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें। एकदम से आपका अचानक से स्पिरिचुअलिटी में मन लगने लग जाए और आप अचानक से कुछ खंगालना शुरू कर दो। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या ये चल भी रहा होगा आप लोगों के साथ। और आप अपनी ग्रोथ को और अपने रिवॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो इस महीने। और आपने इन रिवॉर्ड्स को, इस ग्रोथ को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करी थी कहीं ना कहीं। तो ये महीना आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होने वाला है। आपके जो
पिछले आपने जो कुछ टाइम में जो मेहनत करी थी उसका फल आपको डेफिनेटली जून के महीने में खाने को मिलेगा। जैसा बोया था वैसा ही आप इस महीने पाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हो रहा है इस महीने आप लोगों का। एक उम्मीद तो जाग जाएगी, प्यार मोहब्बत भी है, हर चीज़ है, बहुत बैलेंस्ड है, काफ़ी आप बैलेंस हो जाओगे। 7.5 वैसे ही चल रही है आप लोगों की, तो 7.5 ने वैसे ही आप लोगों को बहुत परेशान किया होगा, लेकिन ये महीना थोड़ा सा राहत भरा आप लोगों का जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। और दिख रहा है प्लेजर। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक अच्छा समय साथ में बिताना, कहीं पे ट्रैवल पे चले जाना, या बहुत अच्छा फील करोगे, प्लेजर का है। आप अपने आप को कंफर्ट भी दे पाओगे और बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। मैंने खुश बोला और देखो खुश हैप्पीनेस का ही कार्ड था, तो मैंने सिर्फ बोला है, ये कार्ड पहले ही आ गया कि बहुत ज़्यादा आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो। एक खुशियाँ हैं, एक उमंग है, एक लहर है। तो ये बहुत अच्छा महीना दिख रहा है मुझे आपका, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज, मेहनत के वाइज। और आपके जीवन में आप इस महीने नोटिस करोगे कि बहुत सारा बदलाव आ रहा है। आप एक ऐसे इंसान बन गए जिसके अंदर आज तक पेशेंस नहीं था, वो अब पेशेंस रखना शुरू कर रहा है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा आएगा इस महीने, पेशेंस आप रखोगे भी। और ना बदलाव है आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस हैं, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, जिसको आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप में नई शुरुआत, आप एक नए सिरे से अपना टाइम शुरू करोगे। नए जून में ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, सबके लिए अलग हो सकता है। तो चेंजेस का महीना है, तो जून कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दे के जा रहा है, बदलाव दे के जा रहा है। वैसी ही सड़ी गली कहते हैं ना लाइफ नहीं रहने वाली आपकी, तो बदलाव तो आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और ये पॉजिटिव बदलाव है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि पाइसिस आप लोग के जून में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसिस के लिए जून में। जून में और एक्सपेक्टेड है, आप कुछ बना रहे हो, चाहे रिश्ता बना रहे हो या करियर बना रहे हो, कुछ बिल्ड करने की एनर्जी है, मेहनत कर रहे हो। कोई चीज़ थी ऐसी जो अधूरी रह गई थी, कोई कहानी थी आपके जीवन में जो अधूरी रह गई थी, कोई काम था आपके जीवन में जो अधूरा रह गया था, आप उसको पूरा करिएगा इस महीने। आपको चांस दिया जा रहा है। हो सकता है कि आप दुविधा में फंसे इस महीने, किसी दो चीज़ों के बीच में फंसे और आपको फैसला लेना पड़े कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप उसके बारे में बहुत सोच समझ के, अच्छे से सोच के आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए पाइसिस और क्या एक्सपेक्टेड है आपके जून के महीने में, देख लेते हैं। पाइसिस के जून के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पाइसिस के जून के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसिस आपके जून मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो जाओगे। बहुत लोग का कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे वकील की ज़रूरत पड़े, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ आ रहा है। और इस महीने ये बोला जा रहा है कि वो आप सारी चीज़ें लर्न करो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस महीने मुझे वो लर्निंग वाले फेज़ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर पाइसिस के बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहाँ पे पहुँचे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो या बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने सिलेबस को कहते हैं ना क्रिप्स करिए और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़िए, ठीक है, रादर देन कि आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। तो ये वक्त है कि वो सारी चीज़ें पढ़ने का जिसकी अभी ज़रूरत है, या ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का जिसकी बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने करियर में, अपने काम में, जो भी चीज़ें हैं आपकी। और ज़रूर कोई ना कोई कोर्स एनरोलमेंट तो आपका होना ही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ाई करना। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है ये महीना जून का। लेकिन ऐसा होगा जहाँ पे आप बोलने से पहले सोचोगे, कुछ बातें हैं जो आप अपने तक ही रखोगे, अंदर ही रखोगे। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये बोला भी जा रहा है कि आपको थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए आगे। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप सिर्फ उतनी ही बात लोगों को बताते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप ना सबको सारी बातें नहीं बता रहे हो, जितनी ज़रूरी है उतनी ही बता रहे हो। बहुत सोच समझ के, जज करके आप आगे बढ़ रहे हो। बट कुछ ना नॉलेज इकट्ठी करना मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप हो सकता है कि उस नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए बड़ा एफर्ट्स लगा रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो। ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं।
और आपके अंदर कहते हैं ना कि एक तरीके की मतलब आग सी लग गई है कि मुझे करना है करना है करना है करना है, चाहे अपने करियर को लेके हो, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग मंथ ये आपका जाने वाला है। साथ में ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी वुमेन से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं या आपको काफ़ी पसंद है, या ऐसी किसी वुमेन की आपके जीवन में एक भूमिका हो सकती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो इस महीने। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी चीज़ों को लेके, जो हो सकता है पास्ट में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था कि अब मेरे से तो शायद कुछ नहीं हो सकता, वो कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ कि आपका वापस आने वाला है। और काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। सेल्फ ग्रूमिंग का टाइम है जहाँ पे आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपने फेस का ख्याल रख रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप को सुंदर बना रहे हो, निखार रहे हो। एक ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को गिफ्ट्स देना या आपको गिफ्ट मिलना, ऐसा हो सकता है। किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो मैसेज आपको मिल सकता है, वो कॉल आपको रिसीव हो सकती है। कुछ प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एक ना एक तरीके का कहते हैं ना, आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपने हो सकता है सोचा ना हो। ये सरप्राइज़ आपको कंटिन्यूस पूरे महीने मिलता ही रहेगा, कंटिन्यू ये आपको चीज़ें मिलती ही रहेंगी। और लवर्स का कार्ड है तो रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली आप लोग का हो रहा है। शादीशुदा हो तो आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, रिश्ते में हो तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। एक पार्टनर के साथ अलग लेवल का अटैचमेंट आप इस महीने फील कर सकते हो। थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपके काम की वजह से, आपके करियर की वजह से, लेकिन प्यार बहुत रहेगा आप लोगों के बीच में। आप अपने काम की वजह से थोड़ा बिजी हो सकते हैं, लेकिन प्यार भी आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, कोई आपकी तरफ बढ़ के आना चाहता है, कोई ऑफ़र भी आना चाहता है, काम का कोई प्रपोजल आना चाहता है। ठीक है, तो वो चीज़ अपने टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगी, उसका वेट करिएगा। और आपको थोड़ा ना प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट के बारे में ना सोच करके, किसी पास्ट पर्सन के बारे में ना सोच करके, आप जितना प्रेजेंट में जिएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा और उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको जब जब अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, कुछ भी बोले, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है तो एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, तो आपको डट के उसका सामना करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है पाइसेस। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। बस गिव मी अ मिनट, एक कैंडल एक बार मैं जला दूँ। चलिए पाइसेस और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो न्यू मून, फुल मून आएगा उसमें क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। पाइसेस जो ये जो जून का महीना है इसमें और क्या हो सकता है। अगर जुलाई बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, हो जाता है कभी कभी। चलिए देखते हैं पाइसेस आपके लिए मूनोलॉजी से क्या आ रहा है। पाइसेस आपके लिए मूनोलॉजी से मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये वक्त है लोगों को खुश करने का, सरप्राइजेस देने का, एफर्ट्स करने का, दान पुण्य करने का, डोनेट करने का। ये वक्त है ना कि आप लोगों को दें, चाहे खुशियाँ दें, गिफ्ट्स दें, प्यार दें, मैसेज करें, कॉल करें, एफर्ट्स करें। ये टाइम है अभी सिर्फ देने का। तो आपको वहाँ पे फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे लोग नहीं दे रहे हैं, उतना नहीं कर रहे हैं। एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है इस महीने। कहीं पे अगर आपको लगे कि एडजस्ट करके काम चलाया जा सकता है तो आप एडजस्ट ज़रूर करना, और एडजस्ट करके ही आप आगे बढ़ते जाना अपनी लाइफ में। कभी कभी स्टबर्ननेस हमें अपने जीवन से हटाना पड़ता है, ज़िद्दी नहीं बनते हैं, और आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन पावर्स को, भगवान को। सरेंडर करने का महीना है जहाँ पे आप जितना भगवान को सरेंडर कर देंगे उतना अपने जीवन में कहते हैं ना आगे बढ़ते जाएंगे और कामयाबी को छूते जाएंगे। और आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप दुनिया को दिखा सको कि आप एक्चुअल में क्या हो। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। पाइसेस के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस के लिए जून में और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसेस। यस, फेदर। आपको दिखाई देगा कि समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं या कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है
जो बहुत सिंसियर नहीं है, ठीक है, वो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहता, या वो ना होना ही नहीं चाहता सीरियस किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी, और आप इस महीने बहुत ज़्यादा सोचोगे किसी के बारे में, बहुत ज़्यादा थॉट ऑफ कर रहे हो, या आप देखोगे कि आपके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई चल रहा है, और आप बहुत प्यार भी कर रहे हो। और इस महीने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला ना, आप नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है किसी कोर्स में एनरोल करा लो, या इसके बारे में थोड़ा सा आप जानने की, रिसर्च करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल पाथ के बारे में। बहुत एनलाइटमेंट मिल रही है, बहुत सारी अवेयरनेस मिल रही है आपको, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके जून मंथ के लिए। और फाइनेंशियल गेन आ रहा है, पैसे तो मुझे आपके लिए पहले ही दिखाई दे थे क्योंकि अबंडेंस का कार्ड था, और ये वहाँ से मिल रहा है जहाँ पे आपने पास्ट में कभी मेहनत करी थी, और वहीं से ही आपको वो गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका सॉलिड फाउंडेशन जो है आपका कुछ बनने वाला है। कुछ लोग प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है सोच रहे हों, तो हो सकता है कि आप उसके बारे में सोचें और पहले नींव रखें, या घर बनाने का सोचें, या घर लेने का सोचें। तो ये महीना बहुत अच्छा है जून का, जिसमें आप अपने खुद के घर के बारे में सोच सकते हो लेने के लिए, या बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं कि मेरे पास मेरा घर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं जून में और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसीज। आपके रिलेशनशिप के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में पाइसीज। मीन राशि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है अट्रैक्शन। आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत सारा बढ़ेगा, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कपल हो, या कुछ भी हो, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग एफ़र्ट्स लगाओ, और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं मेहनत करनी चाहिए, एफ़र्ट्स करने चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि जैसा आपने सोचा था, जैसा चाहा था, आपका लाइफ पार्टनर या आपका पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वैसे ना हो, लेकिन येस वो आपकी सोल ज़रूर अलग हो। आप लोगों की जो सोल, आप लोग जो सोलमेट हो, वो भले ही एक दूसरे से अलग हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो तो एक ही दूसरे के लिए। और येस, ये जो भी आपकी लाइफ में इंसान है, दिस कुड बी द वन, आप उससे ज़रूर प्यार करिए, वो आपके लिए ठीक है। सेपरेशन का कार्ड भी आ रहा है कि बहुत लोग हो सकता है कि रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़े, और हो सकता है कि कुछ लोग का सेपरेशन चल रहा हो, वहाँ पे रिकन्सिलेशन भी हो जाए। और इंगेजमेंट का कार्ड है, तो यस, जिनका सेपरेशन चल रहा था वहाँ पे रिकन्सिलेशन डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। आपका रिश्ता एक अलग लेवल पे जा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंगेजमेंट हो ही जाएगा, नहीं भी हो रही है तो आपको वैसा फील होगा कि रिलेशनशिप में उतनी स्ट्रांगनेस आ गई है। बहुत लोग इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, और रिकन्सिलेशन का कार्ड भी आया, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी कोई भी अनबन चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, या बातचीत नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली आप लोग का रिकन्सिलेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आइए फटाफट से आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं पाइसीज। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस पूरे महीने के लिए। पाइसीज के लिए जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है पाइसीज। आपके जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। आपके जून मंथ के लिए गाइडेंस है, उनको ये बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, आपको रास्ता मिलने वाला है, और कुछ हफ्तों में भी होने वाला है। तो आपकी जर्नी दिखाई दे रही है कि पहले कुछ हफ्तों में होगा, फिर महीनों में होगा, तो धीरे धीरे करके आप एक एक स्टेप करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। और आपको ना आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे साइन, स्पिरिचुअल मैसेजेस दिखाए जाएंगे। जो भी करना चाहते हो आपको करना चाहिए, और रोमांस तो आ ही रहा है। तो पाइसेस, ये महीना आपके लिए ना कहीं बहुत रोमांटिक होने वाला है, रोमांस से भरा हुआ है। पास्ट पर्सन का वापस आना, या किसी का मिल जाना जो आपके लिए बना हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। वैसे तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पास्ट का ज़रूर कोई ना कोई आपकी लाइफ में वापस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अगर सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप चंदा शर्मा को ढेर सारा प्यार दें, महादेव रंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी को फैलाएं। और अगर आप मेरे से टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल करके आप ये भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरा 30 मई को अभी एक हफ़्ता गया है, मेरा एक कोर्स लॉन्च हुआ था। अगर आप कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो आप उसके लिए भी वेलकम है। जो भी क्लासेस मिस हो गई हैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और आप फिर सैटरडे संडे को क्लास मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जर्नी को और आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।